देखिए जहां पर एक ऐतिहासिक तस्वीर, सियासत में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसकी एक सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर यह तस्वीर है जहां ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए आज एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि बीएमसी का चुनाव होगा, तो साल 2000 में जिनकी राहें अलग हो गई थी इसी राजनीति के चलते आज वो फिर से एक बार राजनीति के चलते ही साथ आ रहे हैं। क्या स्थिति है आप देखिए शिवसेना की जो उद्धव गुट की है, किस तरीके से पिछला महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जबकि किस तरीके से कांग्रेस का समर्थन लिया गया, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा गया और एक दो लोगों को साथ लिया गया, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं आया। अब इसके बाद ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ चुके हैं। हम आपको साथ ही साथ ग्राफिक्स में ये भी बता रहे हैं, आप अगर हमारी स्क्रीन देखें कि ठाकरे ब्रदर्स साथ साथ आ रहे हैं। कुल 227 सीटें हैं और कैसे यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, मराठी मुस्लिम गठजोड़ पर ठाकरे बंधुओं का भरोसा है, बीएमसी का सियासी रण जीतने की ये रणनीति है। अब साथ कैसे आए हैं वो भी आप समझिए। मराठी भाषा, जी हां, एक मराठी भाषा एक मुद्दा निकलकर सामने आया था जिस पर दोनों भाइयों के सुर एकदम एक से ही थे, दोनों एक ही बात कह रहे थे कि मराठी भाषा के लिए हम लड़ते रहेंगे और यही बात आगे बढ़ती रही। समझ आया कि आइडियोलॉजी एक सी है या एक ही तरीके से काम किया जाएगा तभी चुनावी सफलता हासिल हो सकती है। तो आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसमें ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आपको नजर आएंगे। कल संजय राउत ने ऐलान किया था कि जल्द हम लोग साथ आएंगे, हम ऐलान करेंगे, साथ आने की वो तस्वीर दिखेगी। तो ये तस्वीर पहली सामने आ चुकी है जहां पर आप देखिए ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे आपको शिवाजी पार्क में एक साथ नजर आए। मराठी भाषा के मुद्दे पर दोनों भाई एक साथ आए। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रीति, एक बड़ी तस्वीर, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। 20 साल के बाद जो है दोनों ठाकरे भाई जो है राज और उद्धव एक साथ में आए हैं और साथ में आने के बाद में जो है उद्धव ठाकरे आज सुबह राज ठाकरे के घर पे गए थे और उसके बाद में जो है दोनों भाई जो है जो स्मृति स्थल है बाला साहेब ठाकरे का शिवाजी पार्क में वहाँ पर गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देखते हैं शिवाजी पार्क की ये तस्वीर है। इसके बाद जो है दोनों भाई वल्ली में आएंगे और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। महानगर पालिका के जो चुनाव 15 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में होने वाले हैं, इसी के लिए दोनों भाई एक साथ में आए हैं। राजनीति में ये कहा जाता है कोई दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं हो सकता और यही उसके जो एक उदाहरण है कि दोनों भाई जो है 20 साल के बाद एक साथ आए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रीति, कैसे इसका आकलन करें कि मराठी भाषा से साथ आए थे, अब ये समझ आ गया कि अगर हमें राजनीतिक सफलता हासिल करनी है तो दोनों भाइयों को एक साथ आना होगा, क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है या दोनों की आइडियोलॉजी है लगभग एक सी ही है। देखिए दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो मराठी मानुस को लेकर ही है, मराठी अस्मिता को लेकर ही है और इसी के लिए जो है दोनों भाई जो है एक साथ में आए हैं और 20 साल के बाद ही आए हैं। क्योंकि 20 साल पहले जब 2005 में जो है जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से नाता तोड़ा था, उस वक्त बाला साहेब थे और उस वक्त जो है उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पार्टी चला रहे थे उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी और इसी के चलते जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है उन्होंने मान में बनाई थी और आज दोनों भाई जो है फिर से एक बार एक साथ में आए हैं और जो महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में उसमें दोनों भाई जो है एक। तो प्रीति हमारे साथ हमारी सहयोगी जो जानकारी आपको दे रही हैं, देखिए कैसे दोनों भाई साल 2000 में अलग हो गए थे और यही राजनीति, यही सब कारण रहे कि दोनों अलग अलग हुए। लेकिन आज आप देखिए कि जब समझ आया कि मराठी मानुषी हमारी एक आइडियोलॉजी है और हम इसी आइडियोलॉजी पर दोनों मिलकर अगर आगे साथ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं दोनों लोगों की उनको भी पूरा किया जा सकता है, राजनीतिक सफलता हासिल की जा सकती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने की बात कही, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ गए, कैसे वो गठबंधन महागठबंधन बनाया गया, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए। अब आप देखिए राज ठाकरे आपको तस्वीरों में साथ नजर आएंगे, दोनों भाइयों की तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है और मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी तस्वीर बहुत सालों पहले देखी गई थी जब ये दोनों ठाकरे भाई एक साथ नजर आए। अब इनके कार्यकर्ताओं में भी खुशी है कि जब 2 से 1 हो गए तो क्या
आंकड़े अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। आपको उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी तस्वीरों में नजर आएंगे। शिवाजी पार्क में पहुंचे हैं, यहां पर पुष्प अर्पित किए हैं और उसके बाद में अब आगे आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा, एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि इस बीएमसी के चुनाव में हम साथ साथ हैं। ये नारेबाजी साथ आने की एक तस्वीर वो भी आई थी जब कैसे स्टेडियम में दोनों भाई साथ आए और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद गहराया, कहा गया कि मराठी भाषा ही हमारी सर्वप्रथम भाषा है, महाराष्ट्र में तो यही लागू होगा, कोई मराठी लोगों का मराठी भाषा का हक नहीं छीन सकता है। इसी पर यह विवाद गहराया, तब दोनों भाई साथ साथ आ जाते हैं। Assembly elections and the central elections. It shows that BJP has a lack of leadership, it has lack of leaders, and they do not have any other face to show in Maharashtra or in any part of Maharashtra besides Narendra Modi ji. How do you see Kuldeep Singh's recent judgment given by? It's extremely shameful. Him getting interim bail is absolutely. प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना से उद्धव गुट की, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं था, हम साथ आए हैं, हमारे पास चेहरा है, हमारे पास आइडियोलॉजी है, मुद्दे हैं। हालांकि क्या रिजल्ट्स रहते हैं भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं, सब कुछ अभी इंतजार करना होगा कि बीएमसी में सफलता क्या मिल पाती है नहीं, क्योंकि बीएमसी के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, अभी हम प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहे थे, बड़ी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, कार्यकर्ता बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा चल रही है जब आप जाती हैं, बातचीत करती है? देखिए, राजनीतिक हसल में यही है क्योंकि जो इनकी दोनों भाइयों की जो सीधे तौर पे जो लड़ाई होने वाली है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो महायुति मुंबई महानगर पालिका और बाकी महानगर पालिका में होगी उन्हीं के साथ में है, क्योंकि दोनों पार्टियों की वोट बैंक जो है वो एक ही है, मराठी मानुस को लेकर। तो इसी के लिए जो है अब देखना यह होगा कि महानगर पालिका के चुनाव जो महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले हैं तो कामयाबी किसको मिलती है। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो है राज और उद्धव ठाकरे से कुछ देर पहले है शिवाजी पार्क में मिलकर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, और यहाँ पर जो आप देखिए कि एक पुरानी तस्वीर जो है दोनों भाइयों की यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे के साथ में जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ये तस्वीर जो है 97 की है, जब 95 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की युति की सरकार आई थी, उस वक्त की ये तस्वीर है और काफ़ी पुरानी तस्वीर है। इस वक्त हमारे साथ में शिवसेना के दिग्गज नेता सुभाष देसाई जी भी हैं हमारे साथ। सुभाष जी, एक आखिरी सवाल, दिल्ली रेप केस जो है वो वादा निर्भया में उसके जो आरोपी है उनको रिलीव किया है, जो बीजेपी के एक्स कुलदीप सेंगर जो हैं के नेता आनंद दुबे भी जो है वो इस वक्त हमारे साथ में। आनंद जी, आखिरकार दोनों भाई एक साथ में आ ही गए। देखिए, जैसे होली और दिवाली का उत्साह होता है तो आखिरकार होली और दिवाली आती है ना, वैसे होली दिवाली आ गई है। मुंबई करों के लिए, मुंबई के समाज के लिए, मराठी मानुस के लिए, इतर भाषिक के लिए शिवसेना ने क्या किया है सबको पता है। आज उसी शिवसेना के दो ऐसे नगीने कहूँगा, दोनों नगीने आज चमकने जा रहे हैं मुंबई के विकास के लिए, मुंबई की समृद्धि के लिए। तो दिन आ गया, सचमुच आज का दिन आ ही गया। तो क्या कहेंगे कि दोनों भाइयों के बीच का मनमुटाव दूर हुआ है या मजबूरी है साथ में आना? देखिए, ऐसा है, ये दो भाई वेरी गुड, दोनों में जुदाई वेरी बैड, दोनों साथ आए वेरी गुड, विरोधी घबराए वेरी बैड। तो ये दोनों भाई आए हैं मुंबई के लिए, न कोई घबराहट है, न कोई परेशानी है, मुंबई को बचाना है, मुंबई के विकास के लिए दोनों इकट्ठे आए। देखिए, लेकिन ये एक बात जो है ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ में आ गए, तो शिवसेना को जो उत्तर भारतीय वोट मिल रहा था वो अभी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ राज ठाकरे। राज ठाकरे जी ने कभी भी उत्तर भारतीयों का विरोध नहीं किया, हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो मुंबई में रहते हैं, चाहे किसी भी जाति राज्य के हों, ये यहाँ अपना माने, ये मराठी बोलें। अभी जैसे हम बोलेंगे कशा है तुम्ही, काय चालला है, तो मराठी बोलते हैं ना, हम मराठी बोलते हैं, हम मराठी लोग ही हैं। जब आप मराठी से द्वेष करोगे, मराठी के प्रति हीन भावना रखोगे, तो मराठी तो क्या कोई भी आपको पकड़ लेगा और समझदारी देगा कि आप अच्छे से रहो। यही राज जी कहते हैं। राज ठाकरे जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। राज ठाकरे जी ने हिंदी भाषियों के लिए कार्यक्रम भी किया था, उनको समझाने के लिए कि आपके नेता कब नहीं सुधरेंगे, कब रोजगार लगाएंगे, कब इंडस्ट्री लगाएंगे। आप जब बुरी तरह यहाँ आते हो, रहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। राज ठाकरे बल्कि हिंदी भाषियों को प्यार ही करते हैं। आपको लगता है उत्तर भारतीय वोट इस बार मिलेंगे आपको?
उत्तर भारतीय भी मिलेंगे, दक्षिण भारतीय भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे, मारवाड़ी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। क्यों? मुंबई का वोट मिलेगा। मुंबई में रहने वाला आदमी किसी भाषिक का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो मुंबईकर होता है, और मुंबईकर से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें जिस तरह से नतीजे आए थे, एनडीए के साथ में उद्धव ठाकरे थे, इसलिए मुस्लिम वोट्स भी उनको मिले थे। क्या इस बार मुस्लिम वोट भी मिलेंगे उनको? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। देखिए इधर सिख भी हैं, इधर हिंदू भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी, सब घूम रहे हैं। मुसलमान भाई खड़े हैं, तो सब खड़े हैं। देख लीजिए, यही तो शिवसेना है। शिवसेना मतलब देश, और देश मतलब सभी आ गए उसमें। तो आप देखिए कि यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं शिवसेना और मनसे के, उनमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 20 साल के बाद जो है दोनों भाई जो है आज एक साथ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति, आप हमारे साथ जुड़ी, वहाँ की तस्वीर दिखाई, और वो खास तस्वीर जो 97 की तस्वीर थी, आज दोनों फिर से एक साथ नजर आए। बहुत शुक्रिया। अब हम आपको संजय राउत को सुनवाते हैं कि ये जब दोनों भाई ये तो साथ आए हैं, ये तस्वीर बड़ी निकल कर आई है, तो संजय राउत ने क्या कहा। उद्धव जी और राज ठाकरे जी आज एक साथ आकर चुनाव के अलायंस का घोषणा करेंगे। ये महाराष्ट्र के लिए, पूरे मराठी मानुष के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना का जो निर्माण किया वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए किया, उनके न्याय और उनके हक के लिए किया। 20 साल ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नहीं रहे, उसका बहुत बड़ा नुकसान राज्य को और हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने, उनकी जो लूट चल रही है मुंबई में, वो रोकने के लिए उद्धव जी और राज जी आज एक साथ आए हैं। हम एक साथ मुंबई के साथ 10 महानगर पालिका में एक साथ चुनाव लड़ेंगे।